इस चीज को आप कंपेयर करो अशोक से, जिन्होंने अपने भाइयों को मार डाला सत्ता पाने के लिए। शायद ध्रुव राठी ने इस बारे में ठीक से रिसर्च नहीं की। क्या आपको यह महाभारत जैसी मिथ की एक कहानी जैसी कहानी नहीं लगती? थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। अशोक द्वारा अपने 99 भाइयों को मारने की जो कहानी श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथों अशोकावदान और महावंश में मिलती है, यह दोनों ग्रंथ कागज पर लिखे गए हैं। पूरे इतिहास में मौर्य वंश पर लिखी गई सैकड़ों पुस्तकों में कहीं भी ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा था। महावंश का लेखक कौन था और इसको किस काल में लिखा गया, इसकी पुष्टि करने वाला कोई नहीं है, और ना ही इस पूरी पुस्तक पर लेखक का नाम कहीं लिखा हुआ है। अब बताओ, कोई ऐसा लेखक होता है जो अपनी ही पुस्तक पर अपना नाम ना लिखे? यानी इस पुस्तक में कई बातें षड्यंत्र के तहत जोड़ी गई है, जो पुराने किसी ग्रंथ का परिवर्तित रूप है। इतिहासकार मानते हैं कि इस पुस्तक में कई सारी बातें अतिशयोक्ति पर आधारित है, मनगढ़ंत है, जिसका कोई इतिहास नहीं है। थोड़ा और गहराई से देखें। गुप्त काल, वर्धन काल और पाल काल यानी 12वीं शताब्दी तक कागज का प्रचलन नहीं था। उस समय ताड़ के पत्तों पर और ताम्र पत्रों पर लेखन की कला थी। फिर 300 ईसा पूर्व का इतिहास भी इस पुस्तक में मिल रहा है। वो कहां से आया, क्या प्रमाण है, क्या पुरातात्विक आधार है, नहीं पता। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार अपनी पुस्तक द एज ऑफ एम्पायर यूनिटी में, रामशरण त्रिपाठी अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया में और इतिहासकार रामचंद्र दीक्षित अपनी पुस्तक द मौर्य पॉलिटी में अशोक द्वारा उसके 99 भाइयों को मारने की कहानी को झूठा बताते हैं, मनगढ़ंत बताते हैं। यहाँ तक कि 5वीं, 6वीं और 7वीं शताब्दी में आए फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग ने भी ऐसी कोई कहानी का जिक्र अपने यात्रा वृतांत की पुस्तकों में नहीं किया, जबकि उन्होंने कई सारी सुनी हुई कहानियों का जिक्र अपनी पुस्तकों में किया है। मैं इसमें ध्रुव राठी की कोई गलती नहीं मानता, क्योंकि भारत के इतिहास को अपने फायदे के लिए लोगों ने जितना बिगाड़ा है उतना दुनिया में कहीं और नहीं हुआ। पुरातात्विक ऐसी कई जानकारियां मिलती है कि राजाओं ने अशोक की तारीफों के पुल बांधे हैं और उन्होंने ये जानकारी हम तक शिलालेखों के माध्यम से पहुंचाई है। 2nd सेंचुरी में विदेशी राजा रुद्रदामन ने अपने जूनागढ़ अभिलेख में लिखवाया कि अशोक एक लोक कल्याणी राजा थे। 12वीं सदी में गहरवाल वंश के राजा जयचंद की दादी कुमार देवी ने सम्राट अशोक को धम्माशोक लिखवाया। 13वीं सदी का बोध गया से एक शिलालेख मिला जिसमें बर्मा के राजा ने अशोक को सिरी धम्म अशोक लिखवाया कि उन्होंने 84,000 चैत्य बनवाए थे। यहाँ तक कि 15वीं सदी में वर्मा के एक राजा ने अशोक की ही तरह अपना नाम धम्मकीर्ति लिखवाया। धम्मकीर्ति ने अपने शिलालेख में लिखवाया कि मैं धम्म अशोक के मार्ग पर चलना चाहता हूँ। अब आप जरा विचार करो, अनुमान लगाओ कि अशोक के समय का क्या गौरव रहा होगा। खुद अशोक के शिलालेख हमें बताते हैं कि उन्होंने सड़कें बनवाई, सड़कों पर छाया के लिए पेड़ लगवाए, यात्रियों के लिए कुएं बनवाए। अपने शिलालेख में उन्होंने आदेश दिया कि भले ही मैं गहरी निंद्रा में सो रहा हूँ, लेकिन जनता मुझसे किसी भी वक्त आकर मिल सकती है। अशोक ने ही तथागत गौतम बुद्ध के ज्ञान को विश्व स्तर तक फैलाया। ऐसे महान राजा को आज भी बदनाम करने की साजिशें जारी है।